नमस्कार, मैं अनिल ठाकुर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। अपनी बात में आज बात करेंगे डॉक्टरों के अकाल की। राजस्थान में डॉक्टरों की कमी से अस्पतालों की सेहत खराब हो रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण सीएचसी की हालत ज्यादा खराब है। ग्रामीण इलाकों में छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी मरीजों को तुरंत रेफर किया जा रहा है। आलम यह है कि सर्जरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। नौबत यह है कि शिशु और मातृत्व मृत्यु दर में वैसा सुधार देखने को नहीं मिल रहा जैसा कि दावा किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर डॉक्टरों की कमी क्यों है? क्या डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया जटिल है? पीजी के बाद 2 साल की सरकारी नौकरी की अनिवार्यता होने पर भी डॉक्टरों की कमी क्यों है? क्या ऐसे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिल पाएगा? इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। स्पेशलिटी में देखें तो हमारे काफ़ी सालों से फिजिशियन की पोस्ट खाली है। वैसे तो एज ए फिजिशियन वर्क करते हैं, लेकिन फिजिशियन पोस्ट खाली है। और सोनोग्राफी के डॉक्टर आ चुके हैं, ज्वाइन कर लिया 1 महीना हुई, लेकिन उनके एग्ज़ाम थे, अभी कल उनके एग्ज़ाम पूरे हुए हैं, तो कल ज्वाइन करेंगे। जैसे ही रिजल्ट आता है, उनकी सर्टिफिकेट या कोर्स जैसे ही पूरा हो गया आता है ना, उसके बाद सोनोग्राफी अपने शुरू करवा सकते हैं, तो करवा देंगे। लगभग महीने या 1.5 महीने के अंदर अपनी सोनोग्राफी मशीन शुरू हो जाएगी। कई विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो यहाँ पर रिक्त पर चल रहे हैं। किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे ज़्यादा समस्या फिजिशियन डॉक्टर की उपलब्धि न होने के कारण मरीजों को परेशानी रहती है, क्योंकि आजकल तो देखते हैं कि आए दिन हार्ट अटैक और ये की समस्या है वो बहुत आम बात हो गई है। और इस परिस्थिति को देखते हुए आज उपजिला अस्पताल के अंदर अगर फिजिशियन डॉक्टर नहीं है तो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और सरकार से हम मांग करते हैं कि एक फिजिशियन डॉक्टर तो कम से कम उपजिला अस्पताल में होना चाहिए। दूसरी, सोनोग्राफी मशीन अपने हॉस्पिटल में यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन रेडियोग्राफर की जो पद है वो यहाँ पर अभी तक नहीं भरा है। इस कारण यहाँ पर मशीन धूल फाँक रही है। निश्चित रूप से कई सारी परेशानी है यहाँ पर, इन्होंने बताई। सर, किस प्रकार की परेशानी यहाँ पर है? देखिए, डॉक्टर चंद्रभान जी जहांगीर के पीएमओ बनने के बाद यहाँ पे काफ़ी हद तक नए आयाम स्थापित हुए हैं, काफ़ी काम हुए। दीपक जी के द्वारा भी काफ़ी सहयोग करवाया गया है, लेकिन कुछ कमियां, जैसे 10 साल से मैं भी यहाँ कार्यरत हूँ, जैसे डर्मालॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ यहाँ पे हमने आज तक नहीं देखा। तो ऐसी कुछ कमियां हमें खलती है कि उसके लिए यहाँ पे पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है। तो डर्मालॉजिस्ट अगर यहाँ पे आए, 24 घंटा डीडीसी खुले जो कि पीएमओ में होती है, तो ये सुविधाएं मरीज के लिए आम राहत बन सकती है। हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं होने के चलते भी परेशानी, इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर भी नहीं है। इसके अभाव में जो सोनोग्राफी मशीन है वो यहाँ पर धूल फाँक रही है। हालांकि जो अस्पताल प्रभारी है उनका कहना है कि हमारी ओर से बार बार है वो विभाग को अवगत करवाया जा रहा है और जल्द ही व्यवस्था में है वह सुधार होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। हमारे पास 176 पोस्ट वैकेंट है। जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डॉक्टर उपलब्ध हैं, उनके द्वारा हमारे द्वारा बेस्ट शिक्षण सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है। तो गंगानगर के अंदर न्यूरो सर्जन और कार्डियो वगैरह मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जन की रिसेंटली एक पोस्टिंग की गई है। कार्डियोलॉजिस्ट की न्यूरो पोस्ट वैकेंट है मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर में। तो सुना आपने, डॉक्टरों की कमी जो है वो राजस्थान के अस्पतालों में है। उपकरण जो हैं वो धूल फांक रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर फराह खान, इंटेंसिव केयर यूनिट से, डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व निदेशक हैं एम्स के, साथ ही इसके अलावा अनुराग तोमर, सेक्रेटरी हैं जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के। आप सभी का स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर एमसी मिश्रा, आप एम्स में रहे हैं, पूर्व निदेशक हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाके जो हैं वहां पर डॉक्टर टिक नहीं पाते हैं और भारी कमी है, और होता क्या है उसका असर कि छोटी छोटी बीमारियों के चलते जो है वो वहां से मरीज को रेफर किया जाता है शहर में, और फिर वहां पहले से ही बोझ ज्यादा है। कैसे इन स्थितियों को सुधारा जाए? डॉक्टर एमसी मिश्रा जी। जी बिल्कुल, ये गंभीर विषय है और कि डॉक्टर की उपलब्धि नहीं होती जब उसकी आवश्यकता है। इस विषय में जब मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में था, उस समय हमने एक पहल की थी कि जो इस तरह के अस्पताल पीएचसी सीएचसी हैं जहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तैनाती नहीं हो पाती है या डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उस अवस्था में हम जो
कर सकते हैं वो ये कि टेलीमेडिसिन की सुविधा, और ये सुविधा लगभग सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज संस्थानों के पास है। अगर उनसे सरकार मदद मांगे तो मैं समझता हूँ ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं और वो अवश्य सरकार की मदद करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि टेलीमेडिसिन की सुविधा हमें विशाल रूप से इसका उपयोग करना चाहिए। और इसके अलावा जो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अच्छे बन गए हैं, राजस्थान में तो बहुत सारे हैं, जयपुर में ही देखिए महात्मा गांधी है, जेएनयू है, निम्स है, और जो दूसरे अस्पताल है उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं जब तक ये पद नहीं भरे जाते हैं। क्योंकि ये वाकई में एक समस्या है कि डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं मिलते, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट नहीं मिलते, वो आप कोशिश कर लीजिए नहीं मिलते, क्योंकि सरकारी नौकरी में ये स्पेशलिस्ट आना नहीं चाहते हैं। तो इनको कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो प्रैक्टिस में लोग हैं उनको भी एंगेज किया जा सकता है ऑन केस टू केस बेसिस, और कुछ आधे दिन की, हफ्ते में 3 दिन सर्विस दे दें। कुछ एक मैकेनिज्म इसका बनाया जा सकता है। इमरजेंसी तो इमरजेंसी की तरह डील होगी, लेकिन जो इलेक्टिव काम है जिसमें प्लान्ड कंसल्टेशन हो रहे हैं ओपीडीज में, उसमें मैं समझता हूँ कि इन विकल्पों पे विचार किया जा सकता है राजस्थान सरकार द्वारा। और इसमें मैं समझता हूँ तो टेलीमेडिसिन तो हम महात्मा गांधी हॉस्पिटल से भी यूज करते थे, और कुछ इसमें प्राइवेट लोग भी, एनजीओज भी जुड़े हुए हैं राजस्थान में जिन्होंने प्राइवेट डॉक्टर्स से कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और उस तरह के प्रोजेक्ट भी में चल रहे हैं वहाँ पे, जिसमें वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कंसल्टेशन करा देते हैं रोगियों से। तो इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेवलप किया जा सकता है। बाकी तो राजस्थान सरकार के ऊपर है, और वहाँ जो मेडिकल डायरेक्टर बिल्कुल है सरकार के ऊपर है, फिर कैसे सरकार उपाय जो है वो निकालती है। डॉक्टर फराह खान भी हमारे साथ जुड़ी हैं। फराह मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए पिछले कुछ अगर सालों की बात की जाए तो जो सीटें हैं वो डबल हुई हैं, लेकिन हालात और ख़राब हुए हैं, क्योंकि खासकर जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी कमी खलती है। सीटें भले ही बढ़ी हैं, लेकिन कैसे स्थिति को सुधार किया जा सकता है, और खासकर आईसीयू में भी स्टाफ की कमी है। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, बहुत अच्छा टॉपिक रेज किया है। ये बहुत हमेशा से एक्चुअली इस पे डिस्कशन होना चाहिए। चुनाव में हमेशा मुद्दों की बात होती है। आई थिंक स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। आप बताइए, आपके पास वैकेंसी है, आप डॉक्टरों की पोस्टिंग भी करते हो, तो फिर एक तो उनकी चॉइस ऑफ पोस्टिंग उन्हें नहीं मिलती है। मैं खुद सरकारी नौकरी में रह चुकी हूँ और खुद रिजाइन कर चुकी हूँ। चॉइस ऑफ पोस्टिंग नहीं मिलती, लड़कियों के लिए प्रॉपर टॉयलेट सुविधा तक नहीं है वहाँ पे कैसे जाएंगी, उनकी सेफ्टी का कोई वो नहीं है। डॉक्टर्स है एट द एंड ऑफ द डे, है तो वो भी लड़की, उसको भी थोड़ी सेफ्टी चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन चाहिए, टॉयलेट चाहिए। जब आप सुविधाएं नहीं देंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो डॉक्टर कैसे वहां तक जाएगा? डॉक्टर ही नहीं जा पा रहा तो फिर उन मरीजों का इलाज कैसे होगा, है ना? अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर हेल्थ केयर रूरल एरियाज में भी जाए, तो आप एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में वही सारे डॉक्टर, वही रेडियोलॉजिस्ट, वही पीडियाट्रिशियन क्यों अवेलेबल है? क्योंकि वो उन्हें प्रॉपर सैलरीज दे रहे हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेल हो रही है वहां पे उन्हें प्रोवाइड करने के लिए ना। अगर गवर्नमेंट उनको उससे बेटर डील देगी, उससे बेटर सैलरी ऑफर करेगी, उससे ज्यादा पर्क्स ऑफर करेगी, क्यों नहीं जाएगा डॉक्टर? बिल्कुल जाएगा। डॉक्टर ने इतनी पढ़ाई इसलिए थोड़ी ना की है कि उसकी कोई सेफ्टी नहीं है, 10 गांव वाले आके उसको मारते हैं, पिटाई होती है। आए दिन आप देखते हैं न्यूज चैनल्स पे कि जी डॉक्टर को मारना कितना आसान हो चुका है। कोई प्रॉपर पॉलिसीज नहीं है डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, तो कैसे डॉक्टर जाके बैठेगा? आप खुद बताइए। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम से डॉक्टर फराह खान है जो बता रही थी, ये मुद्दा भी उन्होंने उठाया कि डॉक्टरों के साथ जो मारपीट होती है वो भी एक अलग दिक्कत है। अनुराग तोमर हमारे साथ सेक्रेटरी हैं जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के, उनसे भी मैं, सर आपने सुना मैडम ने एक मुद्दा उठाया कि डॉक्टर और मरीजों के बीच जो है वो दरअसल मुकदमेबाजी है, वो बढ़ गई है और अव्यवस्थाएं उसके लिए जिम्मेदार हैं। किस तरह से इन चीजों से बाहर निकला जाए? नमस्कार अनिल जी, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है फराह मैडम ने, और मिश्रा सर ने भी काफी अच्छा कहा। देखिए क्या है, सरकार आजकल डॉक्टरों की मैं जो समझता हूँ कमी नहीं है। जिस हिसाब से इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं तो एमबीबीएस डॉक्टर तो आराम से मिल जाते हैं,
रही बात जैसे रेडियोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट की चल रही थी, वो आज के समय में कमी है डॉक्टरों की, रेडियोलॉजिस्ट भी कम है। बट जैसे मिश्रा सर ने बताया, टेलीमेडिसिन एक बहुत अच्छा विकल्प है। उसमें क्या है, जैसे वहां रिपोर्ट हुई जहां पर भी, उससे टेलीमेडिसिन से कर सकते हैं, और दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी लगा सकते हैं। सरकार मैं समझता हूँ काफी हद तक आगे बढ़ रही है, देख रही है, डॉक्टरों की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कमी है, तभी हमारी सीएससी पीएससी में डॉक्टर्स नहीं है। अब जैसा मैडम फराह मैडम ने कहा, सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, डॉक्टर्स भी गांव में जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स गांव में नहीं जाना चाहते। गांव में जाने का पहला कारण क्या है डॉक्टर्स का, कि वहां पे डॉक्टर कम है, तो एक डॉक्टर रहेगा, वो अपने आप में वहां राजा रहेगा, उसकी इज्जत बहुत ज्यादा रहेगी। शहर में तो हर गली में आप एक जाएंगे, लाइन से पीडियाट्रिशियन मिल जाएंगे, और वही पीडियाट्रिशियन अगर गांव में जाता है तो उसकी इज्जत बहुत ज्यादा होगी, पहली चीज। लेकिन साथ के साथ उसकी सिक्योरिटी की भी समस्या है। आए दिन सरकारी डॉक्टर हॉस्पिटल में कोई भी सरपंच आ गया, वो गाली गलौज कर गया, कोई पंचायत का आदमी आ गया, वो गाली गलौज कर दिया। हर कोई अपने को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री समझेगा, तो इस तरीके से तो कार्य करना डॉक्टर के लिए मुश्किल है। अगर आपको उस डॉक्टर से कोई शिकायत है, तो उसके डॉक्टर अधिकारी के ऊपर, सीएमएचओ है, हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर जो भी है, आप उसको शिकायत करें। आपके पास कोई राइट नहीं है आप डॉक्टर को जाके वहां पे, सरकारी डॉक्टर जो एक काम कर रहा है, उसको प्रताड़ित करें, उसको कहें तू क्या है, तू खड़ा हो, तू बैठ, तू खड़ा हो, तू यहाँ जा, तू वहां जा। दैट इज नॉट द वे टू टॉक। तो डॉक्टर्स को अगर आप गांव में कंफर्टेबल रखेंगे, तो मैं समझता हूँ डॉक्टर्स गांव में जाने के लिए तैयार होंगे, पहली बात। दूसरा, अभी आजकल सरकारी योजनाएं बहुत सी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आ गई हैं, और बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो वही चीज फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी रेट्स पे दे रहे हैं, और इस वजह से बहुत से पेशेंट्स जो हैं वो सरकारी अस्पताल से पलायन कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको वही सब चीजें फ्री में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रही है। तो यहाँ पे तो यही है, जो खाली सीट्स हैं, जो जैसे भी पहले सरकारी डॉक्टरों ने, हमारे भाइयों ने, डॉक्टरों ने बताया कि काफी पोस्ट खाली हैं, जो पद खाली हैं 498 और 524 ग्रामीण में है, तो पहले तो वो पद भरे जाने चाहिए। एमबीबीएस डॉक्टर से ही भर लें। एमबीबीएस डॉक्टर अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर स्पेशलिस्ट नहीं भी मिलते हैं, तो जैसा फराह मैडम ने कहा, उनकी अगर प्लेस ऑफ चॉइस की पोस्टिंग लगाएं। सपोज एक डॉक्टर चोमू का रहने वाला है, उसको आपने सिकंदरा भेज दिया, तो क्या मतलब है? अगर आप उसको चोमू में ही पोस्ट करते हैं, या सिकंदरा का डॉक्टर को सिकंदरा में पोस्ट करते हैं, उसकी प्लेस ऑफ चॉइस की पोस्टिंग मिली, तो उसके घर पे अगर वो पोस्ट है, तो क्या नुकसान है इसमें? और ऐसा नहीं है कि जितने भी डॉक्टर बने हैं सब जयपुर के ही डॉक्टर हैं, सबका जयपुर में ही घर है, नहीं। कोई चोमू का भी डॉक्टर है, कोई मेहरानगढ़ का भी है, कोई चित्तौड़गढ़ का भी है। अगर उन डॉक्टर को उन्हीं की प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी जाएगी, तो क्यों नहीं जाएंगे? 200% जाएंगे। अपने घर में रह रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और मरीजों का इलाज अच्छे से करेंगे। और बाकी नहीं तो क्या होगा, आपने किसी जयपुर वाले डॉक्टर को चित्तौड़गढ़ लगा दिया, वो अपनी सैटरडे संडे छुट्टी लेगा, 2 छुट्टियां इसमें यूज करेगा, पैसे भी कटते छुट्टी के, वो कटवाएगा, क्योंकि उसको 2 दिन अपने परिवार से भी मिलना है। वैसी डॉक्टरी की जो पढ़ाई करता है, उतना लंबे समय बाद तो परिवार से मिलता है अपने, और फिर उसमें डॉक्टरी के कार्य में भी अगर वो परिवार से दूर रहेगा, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तोमर साहब, आपने बड़ी बारीक चीजों पर प्रकाश डाला है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक बड़ी समस्या यह भी है पलायन की। डॉक्टर बेहतर ऑप्शन के लिए पलायन कर जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। जो अच्छे डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं वो जा रहे हैं, और ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से बात की कि वहां पर व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं है, अगर है भी कहीं उपकरण है तो डॉक्टर नहीं रुकते वहां पर, और बुनियादी ढांचे की भी कमी है वहां पर। तो किस तरह से इन चीजों को ठीक किया जा सकता है, और ये पलायन कैसे रोका जाए? डॉक्टर मिश्रा। सर, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मेरी तरफ से तो अनम्यूट ही है। ठीक है, ठीक है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। बोलिए सर, बोलिए। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, जी जी, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, पलायन की समस्या उतनी नहीं है अनिल जी, क्योंकि जितना हम सोच रहे हैं। अगर डिग्री मिलने के बाद डॉक्टर को, अब आप देख रहे हैं इतने अगर पद खाली हैं, तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में विलंब हो रहा है, और जिसकी वजह से फिर डॉक्टर्स विकल्प तलाशते हैं प्राइवेट में, विदेश में, और जहां फिर उनको मिलता है वो चले जाते हैं। तो इसमें मैं समझता हूं, और पर्याप्त संख्या में
कुछ आप इनको स्पेशलिटीज को छोड़ दीजिए, ज्यादातर में डॉक्टर्स की इतनी कमी नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि रेडियोलॉजिस्ट की थोड़ी कमी है, डर्मेटोलॉजिस्ट की भी हो सकती है, लेकिन बाकी स्पेशलिटीज में इतनी कमी नहीं है। और डॉक्टर काफी महीने साल इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि कब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का रिक्रूटमेंट होगा, कब उनको पद मिलेगा नहीं मिलेगा। और फिर जैसे डॉक्टर फरहान ने भी कुछ मुद्दे उठाए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अगर खाली डॉक्टर को लगा के सोचते हैं सुविधाएं क्रिएट हो जाएंगी और काम चल जाएगा, तो वो भी नहीं है। वहाँ पे इक्विपमेंट चाहिए और ठीक से व्यवस्थाएं चाहिए वहाँ पे पेशेंट को देखने के लिए, उसका उपचार करने के लिए। तो बहुत सारे इसमें गैप्स हैं हमारे सिस्टम में, और इसको बहुत गंभीरता से सरकारों को देखना चाहिए कि जब हेल्थ केयर सरकार की जिम्मेदारी है तो उसको फिर इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए कि 500 पद खाली बने रहें और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। और इसका खामियाजा जनता भी भुगतती है, और जो डॉक्टर बिल्कुल जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। डॉक्टर मिश्रा, आपने सही कहा। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, हेल्थ एक्टिविस्ट भी जुड़ गए हैं। नरेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप चर्चा में थोड़ा बाद में जुड़े, लेकिन चर्चा ये चल रही थी कि किस तरह से जो अब एक रिपोर्ट आई है उसमें साफ ही सामने आया है कि राजस्थान में डॉक्टर्स की कमी है। पूर्व निदेशक हैं एम्स के डॉक्टर मिश्रा, वो बता रहे थे कि जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसमें भी थोड़ा हमें सुधार करना चाहिए। और बाकी जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, कई जैसे ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचा उपकरण ठीक नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, वहां से डॉक्टर कोई वहां रहना नहीं चाहते हैं डॉक्टर। आप किस तरह से देखते हैं कि इन चीजों को सुधारा जाए राजस्थान में? देखिए, सुधारने के लिए तो बहुत आसान है, इसको सुधारना इतना कठिन नहीं है। निश्चित रूप से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, पर उसके अतिरिक्त जो अन्य जो जनरल ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनकी इतनी ज्यादा कमी नहीं है। अगर उनको सही ढंग से सब जगह समान रूप से पोस्ट दिया जाए। पर जहां पर जितनी आवश्यकता नहीं है, जैसे शहर के पास की जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे जरूरत से ज्यादा पोस्टिंग दे दी है, और जो दूर दराज के हैं वहां पे पोस्टिंग नहीं है। पोस्टिंग नहीं है, उसका मुख्य कारण ये भी है कि डॉक्टर्स इंटरेस्टेड नहीं है वहां जाने में। तो ये जो जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो वहां की जो व्यवस्था है वो बहुत चैलेंजिंग है, पर उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उनका अपना मोटिवेशन भी नहीं है। मतलब उनको जिस तरह का एक इंक्लिनेशन, मोटिवेशन, एक तरह का कमिटमेंट कि भाई हमको करना है, उनको ये एक तरह का कमिटमेंट हो कि हम वी आर रेडी टू। जैसे सेना का जवान फ्रंटियर पे जाता है तो वो ये थोड़ी सोचता है कि भाई अब मेरे को तो ये कहाँ फ्रंटियर पे भेज दिया और लोग तो सब बड़े आराम से हैं। वो फ्रंटियर पे पूरी जिम्मेदारी से लड़ता है। तो डॉक्टरों को भी उसी हिसाब से, मतलब डॉक्टर्स और उनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी, उन सबको इसी तरीके से सोचना होगा कि वी हैव टू डील विद द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कंट्री। वी हैव टू डील विद द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द लास्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्री हु बेयर्स द मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा बीमारी का बर्डन झेलता है, उस तक हमको पहुंचना है। तो ये भी एक कमिटमेंट चाहिए। ये सरकार कोई अपने आप में अलग चीज तो है नहीं, सभी लोग सरकार हैं। मेडिकल ऑफिसर भी एक सरकार है, स्पेशलिस्ट भी एक सरकार है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी सरकार हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं वो भी सरकार है, सब सरकार हैं। तो सबका एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम कैसे इसको करें। जो डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज हैं वो अपने आप में एक एम्पावर्ड व्यक्ति होने चाहिए, जो ये डिसाइड करें कि भाई मेरे को हमारे राज्य की इन्फेंट मोर्टेलिटी इतनी कम करनी है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इतना कम करना है, फर्टिलिटी कितना कम करना है, टीबी को हमको खत्म करना है। तो एक टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हर एक व्यक्ति से इस ढंग से बात करें कि भाई आपको इस इलाके में जाना है, और इस इलाके में जाके, इस पीएचसी पे जाके आपके अंतर्गत जो 30 गांव है, 20 गांव है, 25 गांव है, उन गांव के अंदर आपको एकदम बदल देनी है नक्शा। और उसके लिए जितने भी मरीज हैं वो सब आपके पास ही पहली बार आने चाहिए, अनलेस अदरवाइज दे आर सीरियसली इल एंड नीड हॉस्पिटलाइजेशन एट अ हायर इंस्टीट्यूशन। बाकी सारे आपके पास आने चाहिए।
तो एक इस तरह की अगर आप व्यवस्था बनाएंगे तो उस व्यवस्था का एक अपने आप में एक बड़ा अलग तरह का असर आएगा। और वो जो असर डॉक्टर नरेंद्र आएगा, गुप्ता का कहना है कि व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं, बहुत आसान है। फरा मैम, क्लोजिंग कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगा। इन्होंने भी बात की है, मोटिवेशन की बात की है। बात बहुत तो अच्छी की है, मोटिवेशन तो मोटिवेशन बहुत की है। जी, आई अग्री, मोटिवेशन होना चाहिए। एंड आई अग्री कि हमारी तरफ से मोटिवेशन, और जवान को भी एक बंदूक दी जाती है लड़ने के लिए। जवान के साथ भी पूरी सेना होती है। यहाँ एक डॉक्टर को अकेले गांव में भेज दिया जाता है, ना इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। और रही बात पीएचसीज पे, ना कोई छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो सकता है, मेजर बीमारियों का वहाँ इलाज नहीं हो सकता। वहाँ एक डॉक्टर एक नर्स होती है। कई बार अगर आप बहुत अच्छी जगह पोस्टेड है तो एक फार्मासिस्ट भी मिल जाएगा आपको। वहाँ पे गिनी चुनी दवाइयाँ होती हैं। कुछ भी अगर मेजर है तो आपको सीएचसी या आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। लेकिन जितनी देर में पेशेंट रेफर होता है उस देर में अगर वो डिटीरियोरेट कर जाता है, ये सब हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ, डिटीरियोरेट कर जाता है, तो लोग सामने वाले को भी समझना चाहिए कि हम अपनी तरफ से बेस्ट जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। एक अकेला डॉक्टर नहीं चेंज कर सकता सिस्टम, पूरे सिस्टम को बिल्कुल, एक बदलने की अकेला जरूरत है। डॉक्टर सिस्टम चेंज नहीं कर Everybody has सकता है। to be अनुराग जी 10 सेकंड में आप भी क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए जल्दी से, 10 सेकंड में। देखिए, जो फराज जी ने कहा बिल्कुल सही है। और जो नरेंद्र सर ने कहा, जवान जाता है बाउंड्री बॉर्डर पे तो उसको पता है उसको वहां सब सुविधाएं मिलेगी। सब सुविधाएं से मतलब है उसको बंदूक भी मिलेगी, कारतूस भी मिलेगा, सब मिलेगा। पर सीएचसी पीएचसी में जो डॉक्टर जाता है, अगर उसको मूलभूत सुविधा मिल जाए, जैसे मैडम ने कहा बाथरूम ही नहीं है, साफ सफाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। अगर एक डॉक्टर को जयपुर में और गाँव में जाने में कोई फर्क नहीं है, अगर वहां सारी सुविधा दी जाए। बिल्कुल, गांव में जाने से डॉक्टर कतराते नहीं है। बुनियादी ढांचा ठीक होना चाहिए, व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, फरा जी और नरेंद्र गुप्ता जी, अनुराग तोमर जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा, वक्त की कमी थी, लेकिन यह सवाल बड़ा है कि डॉक्टरों की कमी राजस्थान में है और जिस तरह से एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह आसान है, यह बहुत मुश्किल काम नहीं है, सुधारा जा सकता है व्यवस्थाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ अपनी बात में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।